Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is The Colorful Garden. So, do you ever notice birds in your neighborhood? Have you thought of building a garden in your home? तो बच्चे क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने घर में भी एक गार्डन बनाओ और आपके नेबरहुड में जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हुए आपने देखा होगा, चर्पिंग करते हुए आपने देखा होगा, राइट? तो अब स्टोरी शुरू करते हैं इसी से रिलेटेड, द कलरफुल गार्डन. Once there was a king who had a spectacular castle surrounded by a magnificent garden. There lived thousands of beautiful and charming birds in the garden, turning the castle into a paradise. Spectacular क्या होता है? Very beautiful, okay? And paradise क्या होता है बच्चे? Heaven. तो एक बार एक किंग था जिसका बहुत ही सुंदर कास्टल था, बहुत ही सुंदर महल था जिसमें एक मैग्निफिशेंट गार्डन था. मैग्निफिशेंट मतलब बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल. एंड वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल और लवली बर्ड्स जो हैं गार्डन में वो घूमते रहते थे. एंड दे टर्न द कास्टल इनटू अ पैराडाइज. और इतना सुंदर वो सीन लगता था जैसे कि हम पैराडाइज में आ गए हों, यानी कि हेवन में आ गए हों. There was only one thing that the king detested. Detested means dislike. एक ही चीज थी जो किंग को डिसलाइक थी. It was a very huge tree that had now become very broad at its base and occupied a lot of space. वहाँ पर एक पुराना ट्री था जो काफ़ी अब ओल्ड हो चुका था, काफ़ी ब्रॉड हो चुका था उसका बेस, और जिसने बहुत सारी जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर रखी थी. It stood in the center of the garden and ruined its beauty. और वो गार्डन के बिल्कुल सेंटर में था, तो किंग को ऐसा लगता था कि गार्डन जो है वो ट्री के कारण अच्छा नहीं लगता. So he disliked the tree. So this upset the king so much that he finally ordered it to be cut down and replaced with attractive garden fountain. तो किंग सोचता है कि अब मैं इस ट्री को कट करा के और इसकी जगह एक फाउंटेन लगवाऊंगा ब्यूटीफुल सा. A few months later, the king realized that there were hardly any animals and birds to be seen in the garden. कुछ महीने बाद किंग ने देखा कि यहाँ तो इतने सारे बर्ड्स और एनिमल्स घूमते थे गार्डन में, अब तो यहाँ कोई दिखाई नहीं देता. Without wasting time, he sent for his ministers and asked for their opinion. और उसने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया बिना टाइम वेस्ट किए और किंग ने उनसे उनका ओपिनियन पूछा. ओपिनियन मीन्स उनकी राय पूछी, ठीक है, उनकी एडवाइस ली कि ऐसा क्यों हो रहा है. No one was able to solve the root of the problem. लेकिन किसी को भी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी कि बर्ड्स और एनिमल्स से जो गार्डन फुल रहता था अब वहाँ बर्ड्स और एनिमल्स क्यों नहीं दिखाई देते. Soon a boy presented himself before the king. He declared that he could explain what had happened. Your Majesty, the animals and birds abandoned your garden because you cut down the huge tree. और एक लड़का आता है, then he said to king कि आपके गार्डन में इसलिए abandon means left, कि जो बर्ड्स और एनिमल्स थे उन्होंने क्यों लेफ्ट कर दिया, क्योंकि आपके गार्डन में एक ह्यूज ट्री था जिसको आपने कट कर दिया. He started elaborating how the garden's big animals fed mostly on the little rodents and birds. Elaborating means explaining. Rodent means like rat and the rabbits who live in a hole. Okay. So वो आगे explain करता है gardens के big animals के बारे में कि वो little rodents और birds को खाते थे, तो इसीलिए वो यहाँ पर आते थे. The birds fed them so small insects whose nourishment were the species of plants and flowers that thrived in the garden. Thrived means flourished. और जो छोटे इंसेक्ट हैं वो इसलिए आते थे, उन्हें बर्ड्स इसलिए आते थे क्योंकि उन्हें छोटे इंसेक्ट खाने को मिलते थे, उन्हें न्यूरिशमेंट मिलती थी प्लांट्स और फ्लावर्स से जो गार्डन में थ्राइव यानी कि फ्लोरिश थे. नाउ दैट द ट्री वॉज नो मोर, द एनिमल्स हैड लॉस्ट देयर शेल्टर एज वेल एज देयर फूड. अब ट्री नहीं है तो एनिमल्स को अपना शेल्टर खोना पड़ा और उनके पास फूड भी नहीं था. ओके, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके गार्डन को छोड़ दिया. And can you tell me how you know all these things being so young? asked the king. तो किंग ने पूछा इतने छोटे होकर भी तुम्हें ये चीजें कैसे पता है. And can you tell me how you know? Okay,
Then the boy answered, I know this because now all the beautiful bees, birds and animals from your garden and residing in mine are residing in mine. क्योंकि जो भी beautiful birds, bees, animal आपके garden में थी अब वो मेरे garden में आ गई हैं. A huge tree stands in my garden. क्योंकि मेरे garden में भी एक huge tree है यानी very big tree. It is thorned by insects and rodents which attract the birds and tiny plants grow in its shade providing food for other fauna. Fauna means wildlife. सो अब उस ट्री में रोडेंट्स हैं, ठीक है, तो इंसेक्ट्स हैं, तो अब बर्ड्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. सो आवर ओल्ड होम इज़ फिल्ड विद लाइफ एंड कलर. और हमारा पुराना घर जो है अब लाइफ और कलर से भर गया है क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स वहाँ पर घूमते हैं. Excellent, yelled the king, and now I can improve my garden, and you boy, I will make you rich. I'm sure that within a week everything will be prepared. Use as many as workers as you need. I want a huge tree to be planted in the middle of the garden. So king बहुत impress होता है और उस लड़के को कहता है कि मैं तुम्हें rich कर दूंगा और जितने वर्कर चाहिए उतने वर्कर ले लो और जल्दी से यहाँ गार्डन के सेंटर में एक बड़ा सा पेड़ लगा दो. Your Majesty, I am afraid that it cannot be possible, said the boy sadly. If you want, I can try to reconstruct the garden, but you will not live to see it. और क्या कहता है लड़का? लड़का किंग को कहता है कि मतलब नाराज मत होना लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा ट्री जो है वो कैसे उग सकता है ना? लेकिन आप कह रहे हो तो मैं आपके गार्डन को रिकंस्ट्रक्ट यानी दोबारा से बनाने को रेडी हूँ, बट उस ट्री को जब वो बड़ा होगा तो आप देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे. It will take many years for the natural balance to regenerate itself, and with great good luck maybe your grandchildren will see it thriving as before when they are old. और maybe अगर अच्छा गार्डन बनता है, बड़े बड़े ट्री उगते हैं तो आप तो नहीं लेकिन आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो शायद ज़रूर देख पाएंगे जब वो ओल्ड हो जाएंगे. थिंग्स लाइक दीज डू नॉट डिपेंड ऑन हाउ मैनी मैन वर्क ऑन देम. तो ये डिपेंड नहीं करता कितने लोग ये काम कर रहे हैं, राइट? क्योंकि नेचर तो अपने तरीके से ग्रो करती है. The old king turned miserable and pensive as he understood how delicate the balance of nature was and how thoughtless he had been when he ordered the tree to be cut. Pensive क्या होता है बच्चे? Sad. तो किंग जो है वो बहुत ही सैड हो जाता है, बहुत ही मिजरेबल हो जाता है, उसे दया आती है और उसे सारी सिचुएशन समझ आती है कि नेचर किस तरीके से काम करती है और नेचर का बैलेंस बनाए रखना कितना ज़रूरी है. और वो दिन क्यों आया जब उसने ट्री को कट करने के लिए कहा. बट ही लव टू वॉक अमिड्स नेचर एंड ऑब्जर्व बर्ड्स एंड बीस्ट अलाइक. अमिड्स मीन्स इन द मिडल ऑफ, लेकिन उसे बहुत पसंद था नेचर के बीचों बीच वॉक करना और जंगली जानवरों को, बर्ड्स को देखना. He requested the boy to let him build a castle next to his land and come to live with him. The boy gladly agreed. और इसीलिए वो लड़के को रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हारे गार्डन के पास, तुम्हारी लैंड के पास मैं एक कास्टल बना लेता हूँ और तुम मेरे साथ आकर रहो. लड़का जो है वो खुश हो जाता है and he agreed. And thousands of men started working on the construction of an expansive castle. Expansive means broad. ओके बहुत बड़ा कास्टल बनाने के लिए हजारों वर्कर लग जाते हैं और शॉर्ट टाइम में वो कास्टल जो है कंप्लीट हो जाता है. द किंग शिफ्टेड इन हिज न्यू कास्टल अलोंग विद द बॉय एंड एंजॉयड द कंपनी ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स एवरी सिंगल डे. और इस तरीके से दोनों मिलकर वहाँ पर रहते हैं और उस गार्डन में एनिमल्स और बर्ड्स की साइट को एंजॉय करते हैं. देयर आफ्टर ही प्लांटेड सेवरल ट्रीज इन हिज किंगडम फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. और अपने गार्डन में भी बहुत सारे ट्रीज जो हैं किंग प्लांट कराते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो इस साइड को एंजॉय कर सके. सो बच्चे, दिस इज द चैप्टर. नाउ लर्न अबाउट सम टॉपिक्स, सम पॉइंट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट. 27,000 trees are felled each day for toilet paper. You know, हम टॉयलेट पेपर जो यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए
ईच डे हर रोज 27,000 ट्रीज जो हैं वो काटे जाते हैं। एंड रिसाइकिल्ड पेपर क्रिएट्स ओनली 25% पॉल्यूशन एज कंपेयर टू द पेपर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड only 6 times. After that, the fibers are too weak to hold together. And newspapers are mostly made up of recycled paper, right? And recycling a single plastic bottle gives enough electricity to power a light bulb for hours. So, bache, you have to save our environment, right? So, this is the chapter. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again, learn the word meaning and do the back exercise yourself.